डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्त्री बाजार एक ट्रक चालक ने लगभग 3 गाड़ियों को रोंद करके और दर्जनों लोगों की जान ले ली। आखिर में दोस्तों ये हादसा कैसे होती है और उस विधानसभा क्षेत्र में होता है जहां के विधायक वर्तमान समय में अभी जयराम कुमार महतो हैं। और वो विधायक जो इन सब सारे सेंसिटिव मामलों में मुद्दों पर खड़े रहते हैं और ऑन द स्पॉट उस जगह पर पहुंच करके और मामले के समाधान करते हैं, घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जो परिवार के यहाँ जो उस घर के चिराग बुझ जाते हैं, उस घर में उस परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। और अफसोस की बात, अभी तक मेरे नज़र से ऐसे अगर देखा जाए तो खबर अभी स्टेटमेंट कोई नहीं आया है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये खबर इतनी बड़ी खबर है जो आप लोगों तक वो खबर पहुंची भी होगी, वीडियो पहुंची भी होगी और वो वीडियो आप लोगों ने देखे भी होंगे। वो वीडियो को देख करके आप लोग सहज गए होंगे, आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे इस वजह से, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है ही और ये हादसा इतना बड़ा है ही। मैं इस मामले में बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये हादसा ना हो उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को और किन चीजों को मद्देनजर में रखना चाहिए। जो ये सब जो आम एक तरीके से देखा जाए, मतलब प्रत्येक दिन आप सुबह उठेंगे और शाम तक, रात ढलते ढलते तक ऐसे सैकड़ों खबर आप लोगों के जो है वो आमने सामने गर्दिश करती होगी कि वहां पर हादसा हो गया, दूल्हे की गाड़ी वहां पर खाई में गिर गई और उस जगह पर ट्रक चालक ने जाके और बाइक चालक को मार दिया। मतलब इस तरीके के ना जाने कितने ऐसे खबर आप लोगों ने सुनते होंगे और आप जो है वो सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते होंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, विस्तार से बात करने वाला हूँ। और इस वीडियो को अगर आप शेयर अभी तक नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके सबसे पहले। देखिए दोस्तों, होता ये है कि कल जो है वो 8 मई 2026 रात के वक्त होते हैं, तकरीबन वही 7 या 8 बज रहे होंगे। इस दरमियान होता ये है कि 100 की स्पीड में ट्रक चालक आते हैं और नशे के धुन में, यानी कि वो ड्रिंक किया होता है और वो कोई ऐसे वैसे सड़क पर नहीं, यानी कि NH2 वहां पर है, NH6 नेशनल हाईवे, उस जगह से सटा हुआ जो एक मार्केट है, बाजार है, स्त्री बाजार, डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर, वहां पर वो ट्रक चालक घुस जाता है और लगभग 100 की स्पीड पर जो है वो चलाता है, जिससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और लगभग 3 ऐसे गाड़ियों को वो टक्कर मारता है। और वो गाड़ी कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं, यानी कि टू व्हीलर ऐसा नहीं, फोर व्हीलर। और यहाँ हैरत की बात ये है कि एक घर में खुशी का माहौल चंद कुछ ही दिनों के अंदर में होने वाला था, वहां पर मातम सी और एक तरीके से कहा जाए तो ऐसा माहौल बन जाता है जो कभी कोई वहमो गुमान में भी सोचे नहीं होंगे। एक गाड़ी जो है वो शादी के सामान से जो भरा हुआ रहता है, जैसे पलंग हो, फ्रीज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, इन सब सारी चीजों से भरा हुआ एक गाड़ी बस वो दुकान से लोड होकर के और जा रहा था घर की ओर। उस गाड़ी को भी टक्कर मारा जाता है और सामान बिखर जाता है और टूट फूट जाता है। और बाइक भी, वहां पर एक बोकारो नंबर का बाइक रहता है, वो बाइक भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और 3 लोगों की मौके पर वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी पूरा आंकड़ा मिला करके देखेंगे तो लगभग बताया ये जा रहा है कि 12 से 14 लोग, यानी कि 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है और उतने लोग ही घायल हुए हैं। तो 2 दर्जन लोगों की जिंदगी अभी किस तरीके से है, मतलब 1 दर्जन दर्जन तो यूं ही समझ लें कि उन लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। बाकी जो बच्चे हैं वो सीरियस कंडीशन में अभी हैं, इलाज चल रही है, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन अभी तक जयराम कुमार माधव का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अब उनकी मशरूफियात रही होगी, क्या रही होगी, मैं इस मामले में नहीं जानता हूं, मुझे पता नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये जो एक तरीके से हादसा देखा जाए आम होते जा रही है, मतलब कंट्रोल में है ही नहीं। सबसे पहले तो 1-2 गाड़ी में ऐसे अभी जो है फीचर्स लाए गए हैं जो अगर आप ड्रिंक किए होंगे तो फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ये फीचर मैं ये समझ पाता हूँ कि जितने भी सिक्योरिटी मामले का एक फीचर होता है वो कम से कम लो बजट के गाड़ी में भी होना चाहिए, ताकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टू व्हीलर का एक छोटा सा स्टेप रहा होगा। देखिए स्टैंड कोई
मारता नहीं था, गाड़ी यूं ही खड़ा किया, गाड़ी में बैठा और चलते रहा। लोग जो है वो स्टैंड मारना भूल जाता था, गाड़ी चालू हो जाता था, चलते रहता था। लेकिन एक फीचर लाया कि जब तक आप स्टैंड नहीं मारेंगे तब तक गाड़ी चालू ही नहीं होगा। तो ऐसा करके एक फीचर्स लाना चाहिए और लाए भी हैं, लेकिन वो कॉस्टली, यानी कि आपको थोड़ा-सा पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फीचर्स के मामले में जो चीज़ें चाहिए, वो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जो व्हीकल कंपनी है, जो गाड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी कंपनी हो, वो जो सिक्योरिटी का मामला हो, थोड़ा-सा बिल्ड क्वालिटी अच्छा दे दें और सीट बेल्ट वगैरह आप दे दें और ये सब सारे फीचर्स को आप लेकर के आएँ कि जो ड्रिंक जो है वो किया होगा, वो गाड़ी चला ही नहीं सकता है। और ख़ास करके ज़्यादातर हादसात यही कारण से होता है कि लोग ड्रिंक किए होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है, नशे के मारे धुंध होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है और वो मार देता है। अब समझिए कि जो ट्रक चालक हैं, जो लगभग दर्जनों की ज़िंदगियाँ वो खा गई, यूँ ही ख़त्म कर दिए। अब उनकी क्या कसूर थी? मतलब उनकी कसूर क्या थी? वो तो रास्ते से गुज़र रहा था, लेकिन उनकी ज़िंदगी ख़त्म करके और ये बच गया। अब ये बचा, नहीं बचना चाहिए, ये वो मैं इस मामले में नहीं जाऊँगा। भाई, जिनकी जहाँ पर जो मौत होती है, वो आना रहता है। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जो ड्रिंक किया होता है, वो गाड़ी सबसे पहले आप ना चलाएँ क्योंकि आपको पता है कि मैं ड्रिंक किया हूँ और मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। अब मैं अपने से ही दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़त्म क्यों करूँ? तो इस पर थोड़ा-सा सरकार को भी चाहिए तवज्जो दे और जितने भी व्हीकल कंपनियाँ हैं, ये सब सारी चीज़ों पर थोड़ा-सा कदम उठाए। लेकिन मेरे कहने से ऐसा क्या हो जाएगा? हो ही क्या जाएगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। आवाज़ चाहे जो भी उठाए, जो सेंसिटिव मामला हो, जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई मामला हो, वो सबसे पहले चाहिए कि वो कदम उठाए और उस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। ताकि ऐसी जो नॉर्मल ज़िंदगियाँ किसी की भी ख़त्म हो जा रही है, मतलब यूँ ही दूसरे की गलती के कारण, वो कम से कम ना हो। चूँकि यहाँ पर ड्रिंक किए हुए ज़्यादातर लोग गाड़ी चलाते हैं और उनको उनके कंट्रोल में होता ही नहीं है। वो नशे के मारे धुंध होता है तो वो कंट्रोल कहाँ से करेगा? तो आप समझ लीजिए दोस्तों, यही कुछ बात थी। ये हादसा इतना बड़ा हादसा है कि आप अगर घटनास्थल पर पहुँचे भी होंगे और अगर पहुँचे नहीं हैं, अगर आप वीडियो ही देखे होंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आप सहज गए होंगे, इतना बड़ा हादसा है ये। तो ये सब हादसा ना हो, इसके लिए चाहिए कि सरकार को इन सब सारी चीज़ों पर कदम उठाए केंद्र सरकार और इस पर थोड़ा-सा एहतियात करें। बस दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों का क्या कुछ ख़्याल है, वो आप ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।